हेलो दोस्तों, स्टडी बाय सनी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, बताइए आप लोग पहला क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है? रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है? क्यूरी, कैंडेला, फर्मी या एंगस्ट्रॉम? तो क्या है दोस्तों, रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है? क्यूरी। क्यूरी ये रेडियोधर्मिता की यूनिट होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। कैंडेला दोस्तों, कैंडेला जो होता है ये देखिए, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ज्योति तीव्रता तीव्रता का मात्रक होता है। तीव्रता का मात्रक होता है दोस्तों, ये कैंडेला का मान है। वही फर्मी जो होता है दोस्तों, एंगस्ट्रॉम का मान होता है। एंगस्ट्रॉम का मान फर्मी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, ये बताइए दूसरी बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? दूसरी बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? हिरोशिमा, हांगकांग, टोक्यो या नागासाकी? तो बताइए दोस्तों, कहाँ फेंका गया था? तो दूसरी बार नागासाकी पर फेंका गया था। जापान का एक शहर है नागासाकी, जहाँ अमेरिका द्वारा ये बम गिराया गया था नागासाकी में। ये कब गया था दोस्तों? ये गिराया गया था 9 अगस्त 1945 में। 9 अगस्त 1945 में ये दूसरी बार गिराया गया था दोस्तों। तो पहली बार कब गिराया गया था? तो ये 6 अगस्त 1945 को 1945 को ये नागासाकी में, ये हिरोशिमा में गिराया गया था ये, और ये नागासाकी में गिराया गया था। तो हमारा कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी एक में सर्वोत्तम विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? मतलब पूछा है सबसे अधिकतम विशिष्ट ऊष्मा का मान जो होता है किस में होता है? कांच में, शीशा में, जल में या तांबा में? तो किस में होता है दोस्तों? विशिष्ट ऊष्मा का मान किस में होता है सर्वोत्तम? इसमें जल में होता है। जल में जो होता है वो विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोत्तम होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है, स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है, बताइए 0.1 से 1.5 होता है, या 4.0 से 6.0%, या 1.5 से 3.0 तक, या 3.0 से 4.0 तक? तो कहाँ तक होता है दोस्तों स्टील में कार्बन का प्रतिशत? ये होता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ये 0.1 से 1.5% तक होता है स्टील में कार्बन का प्रतिशत। 4 नंबर का ए सही होगा दोस्तों हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, अब बताइए, ये बताइए दोस्तों, ये आप लोग, तो कौन सा होगा दोस्तों? ऑक्सीजन और ओजोन है, ऑक्सीजन और ओजोन है, ये क्या है? एलोट्रॉप्स, आइसोमर्स या आइसोबार्स या आइसोटोप्स? तो क्या होते हैं दोस्तों? देखिए, ऑक्सीजन क्या होता है? O2, और ओजोन क्या होता है दोस्तों? O3। तो ये क्या होंगे दोस्तों? ये बताइए आप लोग क्या होंगे? तो ये एलोट्रॉप्स होते हैं, ये एलोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स। तो 5 का ए नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, पुरुषों में गुणसूत्र की सामान्य संख्या होती है, पुरुषों में गुणसूत्र की सामान्य संख्या होती है 42, 44, 46 या 48? तो कौन सा होता है दोस्तों? पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या कितना होती है? कितना होती है दोस्तों? 46। 46 होती है गुणसूत्र संख्या 46, और से जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी होती है, 23 जोड़ी। दोस्तों, ये बताइए, महिला और पुरुष में जो गुणसूत्र होते हैं कौन से होते हैं? देखिए, यक्स और यक्स जो होता है महिला में होता है, यक्स और वाई जो होता है ये पुरुष में। तो दोस्तों, बच्चे का लिंग कौन निर्धारण करता है? तो पुरुष करता है, पुरुष बच्चे का लिंग निर्धारण करता है। अगर वाई गया तो ये क्या होता है? मतलब डॉट सन होता है, मतलब बेटा, सन। और यक्स यक्स गए तो बेटी या डॉटर्स। तो हमारा कौन सी होगा दोस्तों? पुरुषों में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? 46। कितनी? 46 नंबर। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप,
चेचक के लिए टीके का वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछता है दोस्तों, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो बताइए, सर फ्रेडरिक ग्रांट बेटिंग, या लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर, या सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? तो किसने किया था दोस्तों? चेचक के लिए टीके के लिए कौन किए थे? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर जो थे ये चेचक के टीके का आविष्कार किए थे। चेचक जो दोस्तों होने वाला रोग है ये वायरस से होने वाला रोग है, वायरस से होने वाला रोग है दोस्तों, विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। इसकी खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, फर्मी अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? फर्मी अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? दीमक द्वारा, लाल चींटी द्वारा, मच्छर द्वारा, या कॉकरोच द्वारा? तो बताइए दोस्तों आप लोग, फर्मी अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? फर्मी अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो ये लाल चींटी द्वारा जो होता है ये फर्मिक एसिड द्वारा जो होता है, फर्मिक एसिड ये लाल चींटी द्वारा उत्पन्न किया जाता है दोस्तों। 8 का हमारा बी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए दोस्तों ये तो आसान क्वेश्चन है, ये बताइए आप लोग, ये तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों। मानव रुधिर दाब कितना होता है? मानव रुधिर दाब कितना होता है? 80 से 120, 80/120, 85/150, 90/140, या 120/80? तो कितना होता है दोस्तों? मानव रुधिर दाब कितना होता है? तो 120/80 होता है, 120/80। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। कितना होता है दोस्तों? 180। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, ये तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में किस सा विटामिन उत्पन्न होता है? मतलब ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि सुबह के समय जब हम धूप निकलती है, हम धूप के नीचे बैठते हैं तो उसमें कौन सी विटामिन निकलती है? धूप में कौन सी विटामिन होती है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन डी? तो कौन सी होती है दोस्तों? ये तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि विटामिन डी ले रहे हैं हम लोग, धूप में बैठ कर क्या ले रहे हैं? विटामिन डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, सबसे छोटे फूलों वाला पुष्पी पौधा कौन सा है? सबसे छोटे फूलों वाला पुष्पी पौधा बताइए कौन सा है? लेम्मा, वाल्किया, एलोजा, फाइकस? तो कौन सा होता है दोस्तों? वाल्किया जो होता है ये सबसे छोटा फूल वाला पुष्प वाला पौधा है, मतलब पुष्पी पौधा है, सबसे छोटा पौधा होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो बताइए दोस्तों, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या जलवाष्प? बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा? निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सी नहीं होगी? एथेन। एथेन जो होती है ग्रीन हाउस गैस नहीं होती दोस्तों, ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो और जलवाष्प ये तीनों होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बताइए दोस्तों, एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चर क्या है? ट्यूब और टायर की सफाई है, एक उपज संवर्धन है, हृदय का एक रोग है, या सुइयों के माध्यम से उपचार विधि है? बताइए दोस्तों, ये पंक्चर समझ के आप ये मत मार देना टायर ट्यूब, ये मत मारना दोस्तों, ये पंक्चर समझ के। इसका उत्तर होगा डी नंबर, सुइयों के माध्यम से उपचार विधि द्वारा ये होता है, सुइयों के माध्यम से उपचार विधि होता है। तो 13 का डी नंबर हमारा सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बताइए आप लोग, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? क्षारी, नमकीन, अम्ली, या प्रोटीन? तो कैसा होता है दोस्तों? आपने देखा होगा जब मक्खी मध, इसे मध बोलते हैं, जब वो जो हमें काटते हैं, मतलब हमारे शरीर में वो अपने न्यूक्लियर दांत मतलब लगा देते हैं, तो उसमें जो विष होता है वो कैसा होता है दोस्तों?
वो अम्लीय होता है, अम्लीय होता है, इसलिए कारण वो हमें दर्द का महसूस कराता है, अम्लीय हो। तो हमारा कौन सा सही होगा? 14 का सी, अम्लीय। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं, पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं अंकुरण में, बताइए दोस्तों, अंकुरण में, प्रकाश संश्लेषण में, या वाष्पोत्सर्जन में, या श्वसन में? बताइए आप लोग। इसमें सॉरी दोस्तों, श्वसन में क्या करते हैं? पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं, जो पौधे होते हैं वो श्वसन में ऊर्जा को छोड़ते हैं। तो 15 का हमारा डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, अदरक जड़ नहीं तना है क्योंकि? ये दोस्तों बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार। अदरक जड़ नहीं तना है क्योंकि इसमें गांठें और पोरियां होती हैं, इसमें क्लोरोफिल नहीं है, यह खाद्य सामग्री को भंडारित करता है, यह मृदा में क्षैतिज दिशा में बढ़ता है। बताइए दोस्तों, क्या होता है? अदरक जड़ नहीं तना है क्योंकि इसमें गांठ और पोरियां होती हैं। तो ऑप्शन ए नंबर इसका सही होगा, ऑप्शन ए नंबर। इसमें गांठें और पोरियां होती हैं, तो ऑप्शन ए नंबर 16 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए दोस्तों, सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? सोडियम का पंप का कार्य कहाँ पर होता है? हृदय की धड़कन में, तंत्रिका आवेग में, या मांसपेशियों के संकुचन में, या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, सोडियम का कार्य कहाँ पर होता है? सोडियम जरूरत कहाँ पड़ती है दोस्तों? तो तंत्रिका तंत्र आवेग में पड़ती है, तंत्रिका तंत्र आवेग। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 17 का बी नंबर तंत्रिका तंत्र आवेग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, आयरन की कमी से होता है, बताइए आयरन की कमी से क्या होता है? लोहिवारुकता, लोहिवारुरक्ता, श्वेताणु न्यूनता, या अरक्ता, या अरुचि? देख रहे हो दोस्तों कितना डिफिकल्ट नाम दिया है। तो बताइए आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बताइए लोहिवारुरक्ता, या श्वेताणु न्यूनता, या अरक्ता, या अरुचि? कौन सा होगा हमारा? आयरन की कमी से अरक्ता, जिसे बोलते हैं एनीमिया, जैसे क्या बोलते हैं? एनीमिया, एनीमिया, एनीमिया रोग, एनीमिया रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, 18 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है, औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है 1.46 kg, मतलब किग्रा, 1.63 किग्रा, 1.36 किग्रा, 1.64 किग्रा? बताइए दोस्तों कौन सा होगा? मानव मस्तिष्क का वजन लगभग होता है 1350 से 1400 के करीब होता है। तो हमारा कौन सा होगा दोस्तों? इसके बीच में कौन सा आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो होगा, यह मानव मस्तिष्क का वजन लगभग होता है। तो हमारा 19 का सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं मैलोकोलॉजी, लिम्नोलॉजी, अर्निथोलॉजी, हार्पेटोलॉजी? बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा? पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं अर्निथोलॉजी, अर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, अर्निथोलॉजी। 20 का सी हमारा सही होगा, अर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं अर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ये बताइए आप लोग, आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं? अस्थि मज्जा को, एनर्जी, स्प्लीन या प्लीहा, या कोशिका को? आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं दोस्तों? आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं? ये स्प्लीन या प्लीहा को, स्प्लीन या प्लीहा को
आरबीसी का कब कहते हैं? आरबीसी का दोस्तों जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। 120 दिन बाद वो स्प्लीन या प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाता है। और आरबीसी का निर्माण दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर ए, अस्थि मज्जा जो होता है ये आरबीसी का निर्माण होता है इसमें। और जो नष्ट होता है या मतलब ख़त्म होता है वो स्प्लीन या प्लीहा में। तो हमारा कौन सा सही होगा दोस्तों? सी नंबर, ऑप्शन सी हमारा सही होगा, स्प्लीन एंड प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए दोस्तों, हाइपोथैलेमस का क्या कार्य होता है? आपने नाम सुना होगा दोस्तों, ये मस्तिष्क में पाया जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का क्या कार्य होता है? आंतरिक संकेत, बाहरी संकेत, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हाइपोथैलेमस जो होता है दोस्तों ये आंतरिक संकेत करता है। ये आंतरिक संकेत करता है। हाइपोथैलेमस के द्वारा हमें पता चलता है। जैसे दोस्तों अगर हमें भूख लगती है तो ये हाइपोथैलेमस हमें मतलब कि हमारे शरीर की प्रतिक्रिया को बताया कि हमें अंदर से भूख लगी, प्यास लगी है। तो ये सब जो अंदर की जो क्रियावान होती हैं ये हाइपोथैलेमस की मदद से मिलती है। वही दोस्तों जो होता है थैलेमस थैलेमस जो होता है दोस्तों ये बाहरी क्रियाओं को बताता है। जैसे दोस्तों जैसे हमें सर पे कोई खींच के थप्पड़ मारा तो ये जो होता है थैलेमस बताता है। या हमें पसीना हो रहा है ये थैलेमस बता रहा है दोस्तों। या कोई चीज़ हमें काट लिया है, जैसे कोई भी चीज़ डंक मारा तो ये हमें बाहरी जो प्रतिक्रिया होती है दोस्तों, या ये ठंडी लग रही है, ये सब जो थैलेमस बताता है। और जो अंदर की जो क्रिया जो होती है ये हाइपोथैलेमस बताता है। तो हमारा कौन सा सही होगा दोस्तों? हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक संकेत जो देते हैं वो हाइपोथैलेमस की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, बताइए दोस्तों, कैल्शियम का परमाणु क्या होता है? कैल्शियम का परमाणु क्या होता है? दोस्तों आप लोग 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक याद रखना जरूरी है आपके लिए। ये हमेशा पूछता रहता है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। 1 से 30 तक आप क्या करेंगे? परमाणु क्रमांक सभी के याद रखेंगे पीरियोडिक टेबल में। 1 से 30 तक तो मिनिमम आपको याद रखना ही रखना है। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? 11, 15, 20, 40। तो कितना होता है दोस्तों? कैल्शियम का परमाणु क्या होता है? परमाणु क्रमांक 20। ऑप्शन नंबर सी 20 होता है। सी जो होता है ऑप्शन नंबर 20 परमाणु संख्या होता है कैल्शियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, CH3COOH किसका सूत्र है? सूत्र क्या है? CH3COOH किसका सूत्र है? यहाँ है होगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है, सिर्फ सूत्र है। तो सिट्रिक अम्ल, टार्टिक अम्ल, मौलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल किसका होता है दोस्तों? CH3COOH किसका सूत्र है? ये एसिटिक अम्ल का है। एसिटिक अम्ल का किसका दोस्तों? एसिटिक अम्ल का। किसका अम्ल है दोस्तों? ये एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल जो होता है ये CH3COOH ये एसिटिक अम्ल होता है। भाई दोस्तों मौलिक अम्ल जो होता है ये किस में पाया जाता है? ये सेब में पाया जाता है, सेब में। और यही दोस्तों टार्टिक अम्ल जो होता है ये इमली में पाया जाता है, इमली में टार्टिक अम्ल। वही सिट्रिक अम्ल जो होता है ये नींबू में, सिट्रिक अम्ल ये होता है सिट्रिक अम्ल। और ये जो होता है एसिटिक अम्ल जो होता है ये दोस्तों सिरका में पाया जाता है दोस्तों, सिरका में। दोस्तों हम ऑप्शन चारों बता दिए आप लोग को, ये आप ध्यान रखना दोस्तों, ये कोई भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, बायोटिन किस विटामिन का नाम है? बायोटिन किस विटामिन का नाम होता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B7, विटामिन 12। तो बताइए बायोटिन किस विटामिन का नाम होता है दोस्तों? तो विटामिन 7 का नाम होता है। विटामिन 7 का नाम बायोटिन होता है। बायोटिन विटामिन 7 का नाम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। दोस्तों बायोटिन की कमी से हमारे बाल झड़ने लगते हैं, बाल गिरने लगते हैं।
ये बायोटिन की कमी से होता है दोस्तों ये रोग। तो विटामिन सी हमारा सही होगा। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।